और ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर से इंडिया वॉइस की टीम ने खास बातचीत के इस दौरान अरुण राजभर ने 27 जनवरी को एक बड़ा सियासी धमाका होने की बात कही और क्या कुछ कहा अरुण राजभर ने, आइए आपको सुनाते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को भाजपा पुरस्कार कब देगी, ये सवाल कई महीनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में गूंज रहा था। हालांकि 2 दिन पहले दारा सिंह चौहान को भाजपा ने एमएलसी का टिकट देकर या फिर एमएलसी बनाकर उनको दारा सिंह चौहान को तो पुरस्कार दे दिया, लेकिन अब ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर को पुरस्कार कब मिलेगा। इसका जवाब हम जानते हैं सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी से। अरुण जी, दारा सिंह चौहान को तो पुरस्कार मिल गया, लेकिन आपको कब? देखिए, पुरस्कार तो पिछड़ों को मिल रहा है और लगातार पिछड़ों की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते आ रहे हैं। और जो पिछड़ों के बड़े नेता हैं, दारा चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा है और लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे हैं। तो बीजेपी ने अगर उनको एमएलसी बनाया है तो मैं तो पहले उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उन्होंने लंबे संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंचा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि किसका नंबर कब आएगा, किसका नंबर बाद में आए। यहाँ नंबर का सवाल नहीं है, यहाँ न्याय और सम्मान और सुरक्षा का सवाल है कि अगर दारा चौहान जी हमारे साथ हैं, सपा में थे, तो एक पिछड़ों का जनाधार खड़ा करके उधर गए थे, माननीय ओम प्रकाश राजभर उधर गए, हम लोग एनडीए के साथ आए हैं। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि पिछड़ों की लामबंदी इतनी मजबूत हो रही है कि समाजवादी पार्टी की पीडीए की धुआं निकल जा रही है। लेकिन फिर भी सवाल है कि आखिर आप लोग बार बार कहते रहते हैं कि तारीख भी तय है, पद भी तय है, विभाग भी तय है, तो आखिर आप बता क्यों नहीं रहे हैं लोगों को? देखिए, ये बात जो लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है और शीर्ष नेतृत्व जो एनडीए के हैं उनका होता है कि वो किस समय और किस परिस्थिति में किस दिन तय करते हैं, वो उनका विषय है। और हमें लगता है कि वो तारीख शीर्ष नेतृत्व जिस दिन तय कर देगा उस दिन आपका भी मनोकामना पूरा हो जाएगा और आपके दर्शकों का भी मनोकामना पूरा हो जाएगा और खासतौर से विपक्ष के उन नेताओं का पूरा हो जाएगा जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बड़ा हल्का समझते हैं। उनको भी समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा तो बीजेपी के साथ खड़ा ही हो रहा है और पश्चिम में जहां विपक्ष का गढ़ माना जाता है वो भी हिस्सा अब। आपको क्या लगता है प्राण प्रतिष्ठा के बाद में शपथ का दिन आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए, वो उसका भी दिन नजदीक आ रहा है। जैसे लोग कहते थे, भगवान राम का नारा लगाते थे, राम लला हम जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो ये लोग रटाते थे कि तारीख, आप तारीख पूछ रहे हैं, वो 22 तारीख उसका भी निर्धारित हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा भी होगा, भगवान राम पधारेंगे भी। और उसी तरीके से वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद लगातार सरकार, हमारी एनडीए की सरकार और हमारे शीर्ष नेतृत्व आपको, यानी आपका कहना है कि राम जी की तरह आपका ही वनवास बहुत जल्द खत्म कटने वाला है, वो भी कटने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब सही दिशा पकड़ चुकी है। अब जितने रामद्रोही हैं, नास्तिक लोग हैं, अब उन सब को किनारे लगा रही है। जो लोग राम के आदर्शों को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो राम के आदर्श पर चलना चाहते हैं, वो सब लामबंद होकर के मोदी जी के साथ जा रहे हैं। आपकी पार्टी के सीनियर नेता अरविंद राजभर जी, उनका कहना था कि 27 को बड़ा धमाका होने वाला है, तो कैसा धमाका होने वाला ये आप हमें बताइए। देखिए, धमाका का मतलब ये है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 27 तारीख को महत्वपूर्ण मानती है। हमारे पार्टी के लिए शुभ दिन जो होता है वो 7 तारीख होता है, 17 तारीख होता है और 27 तारीख होता है, क्योंकि पार्टी का निर्माण ही 27 तारीख को हुआ है। तो पार्टी का जब निर्माण ही 27, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही, और देश के लिए जो वंचित वर्ग है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि उसी दिन पार्टी का निर्माण हुआ है और पूरे देश में आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की पहचान हो गई। तो कहीं न कहीं वो उस दृष्टिकोण में कहा है कि हमारे लिए 27 महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे सरकार में शामिल होने का तारीख वो नहीं तय है, वो तारीख। लेकिन कोई तो बड़ा धमाका इसी से जुड़ा होगा, तभी तो 27 तारीख की बात हो रही है। आपका तो कोई कार्यक्रम तय नहीं है? नहीं, बिल्कुल पार्टी का तैयार कार्यक्रम बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक लगा। 27 तारीख आप देखिए, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ और हाथरस,
इन जनपदों में किसी भी जिले में बड़ा कार्यक्रम होगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है 27 तारीख को देश के सबसे बड़े ताकतवर नेता आदरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम मिल जाए। बिहार में एक बड़ी जनसभा रैली हम करें, ऐतिहासिक रैली करें। हो सकता है उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कार्यक्रम मिल जाए। तो कुछ ना कुछ बड़ा तो होना है, लेकिन वो किस दिशा में होगा ये अभी तय नहीं। प्राण प्रतिष्ठा में आप जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सम्मान के साथ निमंत्रण मिला है। हमारे नेता माननीय प्रकाश राजभर जी उस निमंत्रण को स्वीकार किए और प्रभुराम हमको बुलाए, हम जा रहे हैं। क्या मांगेंगे आप उस दिन? क्या मांगेंगे 27 तारीख को धमाका ये हो कि ओम प्रकाश राजभर जी शपथ लें? नहीं, हम ये मांगेंगे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को ताकत दें। वंचितों की लड़ाई जिस मजबूती के साथ लड़ रहे हैं वो और मजबूती से लड़ें। जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो सब धराशायी हो, और उनकी बुद्धि, जो दिमाग खराब हो गया है, जिनका विवेक काम नहीं कर रहा है, उनका विवेक बन जाए और अच्छा हो जाए, ताकि वो सही दिशा सोचने लगे और समाज के हित के बारे में सोचे, अहित के बारे में ना सोचे। तो सुना आपने, ये थे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी। इनका कहना है कि 27 तारीख की जो बात है, 27 तारीख को इनकी पार्टी की स्थापना हुई थी, इसलिए इनके लिए शुभ तारीख मानी जाती है। हालांकि कहीं ना कहीं ये मैसेज इनकी बात से भी सामने आ रहा है कि 27 तारीख को कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। कैमरामैन राहुल पाठक के साथ मैं रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।